जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब ये दूसरी टेक्निक आ गई। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने समझ ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो फाइंडिंग द राइट डीएनए फ्रैगमेंट, हम कैसे एक सही डीएनए फ्रैगमेंट को देखेंगे जो हमने काटा है और जो हमको मिला है। So how do we know if our DNA fragments have been cut perfectly with the chosen restriction enzyme? Now, in case of vectors, we know the size in base pair of uncut DNA. अब वेक्टर्स तो हमको पता है कि ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड फुल्ली कैरेक्टराइज्ड है, उसमें कितने बेस पेयर हैं, वो कितना बड़ा डीएनए होगा जब हम एक कट लगाएंगे तो वो लीनियराइज हो जाएगा, राइट। और वो पूरा लीनियर डीएनए कितने केबी का होगा उसका हमको पूरा हमको पता होता है, बिकॉज वो 100% कैरेक्टराइज्ड होते हैं। एंड वी ऑल्सो नो द साइज ऑफ अवर फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमें ये भी पता है कि जो हमने जीन काटा है डीएनए में से या फॉरेन डीएनए, वो हमारा कितना बड़ा जीन है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो हमको दोनों के साइज़ की इंफॉर्मेशन पता है। नाउ व्हाट वी डू विद दिस इंफॉर्मेशन, वी यूज़ द टेक्निक ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करेंगे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि क्या हमारा कट सही हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोस, जो ये हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं, हम एग्रोस करते हैं जो कि सी वीड से निकाला जाता है। सो एग्रोस बेसिकली एक नेचुरल पॉलीमर होता है, वो सी वीड्स से निकाला जाता है और उसको हम लोग एज ए मैट्रिक्स की तरह, जेल की तरह बना देते हैं। जैसे आपने जैम्स एंड जेलीज देखी हैं उस तरीके का ये बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है और इस यूनिट के अंदर यहाँ पर ये आपका एग्रोस जेल है ब्लू कलर का, राइट। और यहाँ ये बफ़र का आपका ये कंटेनर है, यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं आपके, ये इसके अंदर आप बफ़र सॉल्यूशन डाल देते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो ये इस एग्रोस जेल के अंदर यहाँ पर वेल्स बनाए हुए हैं। हम स्पेशल कॉम्स यूज़ करते हैं, उन कॉम को डालने के बाद जब हम इसको जेलीफाई करते हैं तो ये कॉम्स को निकाल देते हैं, तो यहाँ पर ये वेल्स बन जाते हैं खाली जगह पर, और इसके अंदर हम सैंपल को अपना लोड करते हैं। तो हम एग्रोस जेल के अंदर सैंपल लोड करते हैं और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है। ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और इसको सप्लाई करने के लिए हमारे को पावर सप्लाई चाहिए होती है जो कि एक स्टेबल पावर दे पाए। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा सेटअप लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ ये एक साइज़ को हमें देखने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लैडर। तो लैडर जो होता है वो हमारा एक स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उसके अंदर नोन फ्रैगमेंट्स होते हैं, नोन साइज़ के फ्रैगमेंट्स होते हैं। और वो जो नोन साइज़ के फ्रैगमेंट्स होते हैं, जब हम उसमें अनकट, कट या कट वेक्टर को हम लोग देखते हैं और जब वो रन करते हैं, तो बिकॉज डीएनए क्या होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो नहीं जाएगा, वो जब जाएगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। और जब वो धीरे 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 जेल के अंदर जाना शुरू होगा तो क्या होगा, जो स्मॉलर सेगमेंट्स हैं, जो शॉर्टर डीएनए है, वो तो तेज़ी के साथ आगे निकलते हुए जाएंगे और जो लार्जर डीएनए है वो धीरे धीरे माइग्रेट करेगा, वो स्लो माइग्रेट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे ये वेल में लैडर है, लैडर में हमारे नोन सीक्वेंसेस हैं। ओके, कि यहाँ पर कौन सा किस साइज़ का डीएनए। अगर आप देखें तो सबसे छोटा हमारा डीएनए फ्रैगमेंट क्या है, ये, बिकॉज ये सबसे आगे गया हुआ है। सबसे बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट क्या है, ये हमारा सबसे पीछे है और बीच में हमारे इंटरमीडिएट साइज़ के फ्रैगमेंट्स हैं। अब ये अनकट है, अब ये अनकट एक बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट है तो ये पीछे रह गया। ये इंसर्ट है कट वाला, ये छोटा डीएनए फ्रैगमेंट है तो ये इससे आगे चला गया। और यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स, यहाँ पर हमारे पास दो डीएनए हैं, एक हमारा डीएनए कट वेक्टर है और एक हमारा यहाँ पर साइज़ निकला हुआ है। तो ये हमारे दो, बिकॉज हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा है, तो अब हमारा ये लार्जर डीएनए है, ये तो ऊपर रह गया ब्लू वाला, और ये रेड वाला जो शॉर्टर डीएनए ये हमारा नीचे चला गया। अब इसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है वो हम पता लगा सकते हैं इसको देख के कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर धीरे धीरे ये रिजॉल्व होगा जिस साइज़ पर, उसी साइज़ पर ये रिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 200 केबी का बैंड है तो ये 200 केबी का बैंड है और ये हमारा सपोज 150 केबी का बैंड है, तो ये 200 और 150 के बीच में आ रहा है, तो इसका साइज़ लगभग 175 केबी होना चाहिए। इस तरीके से सपोज़ कीजिए ये 100 केबी का बैंड है,
है, ये इसके कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है, तो ये 100 केबी का होना चाहिए। और सॉरी, ये अगर 200 का है तो ये 200 का होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हम देखें, ये हमारा 250 केबी का बैंड है तो ये हमारा 250 का होना चाहिए। और ये अगर हमारा 300 का बैंड है और ये 250 का बैंड है, और तो ये हमारा लगभग 275 केबी का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस लैडर की हेल्प से, बिकॉज़ यहाँ पर ये अलग 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 यहाँ स्केल्स हैं, उसकी मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ है, कौन सा हमारा डीएनए है, वो किस साइज़ पर आ रहा है, वो कौन से स्केल पर आ रहा है। ओके, ओके। नाउ हाउ डू वी सी सच ए स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स इन एग्रोस जेल। अब हमको ये तो पता है कि भाई हमारा डीएनए बहुत छोटा होता है, वो कितना भी बड़ा हो अपने साइज़ में, लेकिन वो हमारी आंखों से तो दिखने वाला नहीं है। तो अब जेल के अंदर जब वो डीएनए रन कर रहा है तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा डीएनए कहाँ पर है, और उसकी लोकेशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं हम उसको स्टेन करते हैं। हम पूरा का पूरा जेल लेते हैं और उसको इथिडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मतलब डाइल्यूटेड होता है ओब्वियसली। तो हम इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई होती है, और ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करती है, ये इंटरकैलेट करती है बेसिस में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो इथिडियम ब्रोमाइड के, ये रेड वाले, ये वाला, ये और ये जाएंगे और ये बेसिस के बीच में फिट हो जाएंगे डीएनए के, राइट। इस तरीके से ये डीएनए के बेसिस के बीच में फिट हो जाते हैं। और फिर क्या होगा, फिर हम जब यूवी लाइट में देखते हैं जेल को, मतलब जेल को हम एक यूवी लैंप होता है उसके ऊपर रखते हैं और उसको ऑन कर देते हैं। जब हम ऑन करेंगे तो ये जो बैंड्स हैं हमारे डीएनए के, ये हमको ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। इस तरीके से ये एक्चुअल जेल है। यहाँ पर आप देखिए ये वेल्स बने हुए हैं, ये आपका एम मतलब मार्कर, ये लेन 1 है, ये लेन 2 है, ये लेन 3 है, ये लेन 4 है, और ये वेल्स हैं, राइट। ये मार्कर में आप देखिए कि ये मार्कर में ये वाला जो बैंड है डीएनए दिख रहा है आपको, ये 1500 बेस पेयर का है। ये वाला बैंड 1000 बेस पेयर का है, ये वाला बैंड 500 बेस पेयर का है, ये वाला बैंड 300 बेस पेयर का है, ये वाला बैंड लाइट बैंड दिख रहा है ये 200 बेस पेयर का है, और ये वाला जो बैंड है बहुत ही फेंट है ये 100 बेस पेयर का है। अब आप ये देखिए वेल नंबर 2 में भी एक बैंड है और वेल नंबर 3 में भी एक बैंड है, और दोनों एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं। अगर आप इन पोजीशन को इस मार्कर के साथ देखें तो ये यहाँ पर 200 बेस पेयर वाले बैंड के साथ आ रहे हैं। ओके, ये आप देखो ये वाला जो है ना, ये वाला 200 बेस पेयर के इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो अननोन साइज़ है, ये हमने ये हमारा जो एक्सट्रापोलेशन करके हमने इसको पाया कि ये 200 बेस पेयर के हमारे दोनों बैंड्स हैं। इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अग्रोस जेल के अंदर जो बैंड्स होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, और हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे इंटरेस्ट का बैंड कौन सा है, और उस बैंड पर हम लोग फोकस करते हैं, राइट। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ तो लार्जेस्ट बैंड्स हमेशा ऊपर होते हैं, नियर वेल, हमेशा याद रखना। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो लार्जेस्ट डीएनए के बैंड्स होते हैं वो हमेशा सबसे पीछे होंगे, और सबसे आगे जो होंगे वो स्मॉलेस्ट डीएनए के बैंड्स होंगे। ओके, और ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे ऑलवेज। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को जाएंगे, यानी कैथोड से एनोड की तरफ को ये रन करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड होता है और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, निगेटिव निगेटिव की तरफ नहीं जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, द सेलेक्टेड बैंड्स कैन बी कट आउट फ्रॉम द अग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। इसको स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन। अब क्या होता है, सपोज हमें ये 200 बेस पेयर के बैंड को बाहर निकालना है, हम क्या करेंगे, कट करेंगे इसको। ओके, हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इतने जेल को हम लोग कट कर देंगे, और कट करके इसको हम लोग इल्यूट कर लेंगे, यानी हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डीएनए बाहर निकल के आ जाएगा, और हमें पूरे जेल में से हम इसको इजीली प्यूरिफाई कर सकते हैं जो भी हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होता है।
इस तरीके से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपने इंटरेस्ट के बैंड को बाहर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा डीएनए सही जगह से कट हुआ है या नहीं हुआ, क्या हमारा डीएनए और वेक्टर एग्जैक्टली वही साइज़ का है जो हमको चाहिए, क्या हमारा वेक्टर और क्या हमारा डीएनए अगर हमने उनको आपस में जोड़ भी दिया है तो भी हमको उनका साइज़ पता लग जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा डीएनए 100 केबी का है और वेक्टर हमारा 500 केबी का है, तो 500 प्लस 100 फॉर एग्जांपल 600 केबी का हमारा बैंड आना चाहिए। तो वो 600 केबी का अगर सिंगल बैंड आ रहा है तो इसका मतलब हमारा वहाँ पर अच्छे से वो लाइगेट हो गया है। अगर अलग अलग आते हैं तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू मिल जाती है। तो आई होप कि आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डीएनए बैंड्स को अलग अलग करते हैं, राइट।